फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जे 2M चैनल पे। एक बहुत बढ़िया न्यू स्कॉलरशिप आ चुकी है ऑल इंडिया की तरफ से, जिसका नाम है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 में प्रत्येक छात्रों को अप्लाई किया कर सकते हैं। स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये जान लीजिए, अच्छा खासा अमाउंट है और स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है। यू कैन अप्लाई टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप 2023। इस वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं समझेंगे तो एक भी स्कॉलरशिप एक रुपया आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, मोबाइल से लैपटॉप से कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा क्या रहेगा, और इसकी मेरिट लिस्ट में कितनी परसेंट वालों का सिलेक्शन होगा वो भी बताऊंगा। वीडियो को बस एंड तक देखें, बस लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने गूगल, अपने मोबाइल है, क्रोम ब्राउज़र में आप कंफर्टेबल हो उसको ओपन कीजिए और सिंपली लिखना क्या है, scholarshipworld.com। देखिए क्या लिखना है, scholarshipworld.com। पहली साइट है कि उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार के इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसे पोस्ट मिलेगी टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई, लास्ट डेट अमाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ है। इस पोस्ट को आप ओपन कर लेंगे। जैसे इस पोस्ट को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे जो कंपनी डिटेल आपकी लिखी गई है, यहाँ पे जो सारी चीज़ों को एक बार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप 2023 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँ। सबसे पहले बताता हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि गर्ल्स अप्लाई करे बॉयज़ सब नहीं, दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे क्लास 11 12 कर रहे हैं, ध्यान रखिए, क्लास 11 और 12 वो बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट हो गए। लास्ट डेट इसकी 15 नवंबर 2023 है। आपके मिनिमम प्रीवियस क्लास में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर सपोज डेट अगर आप 10th के बाद 11th अप्लाई कर रहे हैं तो 10th की अब परसेंटेज आपकी 60% होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपकी एनुअल फैमिली इनकम जो है 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट इसमें मांगा जाएगा, इसलिए आपको देना पड़ेगा। और 2.5 लाख ज़्यादा मत रखिएगा, इससे कम होगा, परसेंटेज आपकी 60 से ऊपर रहेगी तो आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे। इतने में तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए उसके बाद टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप फॉर जनरल ग्रेजुएशन। देखो जनरल ग्रेजुएशन में कौन से BA BSc BCom BTech जो भी जनरल ग्रेजुएशन कोर्स के अंडर आते हैं वो अप्लाई आप कर सकते हो। भी मैं बताऊंगा कौन से भी होते हैं उसके अंदर भी। ठीक है, और डिप्लोमा स्टूडेंट कौन से वाले वो आगे मैं बताऊंगा। नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आपको बताऊंगा डिप्लोमा में कौन से वाले कैटेगरी। ठीक है, लास्ट डेट 15 नवंबर 2023 है। एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए, 2.5 लाख ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ में भी क्राइटेरिया मांगी गई है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, 60% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो प्रीवियस क्लास में आजकल बच्चे 90 85% लेके आ रहे हैं यार, 60% तो बहुत कम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। तो स्कॉलरशिप बेनिफिट आपको पता है, टाटा कैपिटल स्कॉलरशिप जो है बेनिफिट अच्छा मिलता है, अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, काफ़ी सारे बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप क्लास 11 12 2023 में आपको 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी क्लास 11 12 में, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी स्कूल की फीस मान के चलिए ज़्यादा है, 10,000 रुपये से ज़्यादा है, 20,000 रुपये लगेगी, तो उसका 80% ही आपको मिलेगा। और लेस देन आपका 10,000 से ज़्यादा मतलब 10,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, 10,000 से थोड़ा बहुत कम आपको मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप फॉर जनरल ग्रेजुएशन 2023-24। जनरल ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, जब BA BSc BCom वगैरह कर रहे हैं, तो आपको 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति आपको यहाँ मिलने वाली है। उसके बाद टाटा कैपिटल स्कॉलरशिप डिप्लोमा कौन से वाले, पॉलीटेक्निक कोर्स वाले। ठीक है, डिप्लोमा में बोला था, पॉलीटेक्निक कोर्स वाले 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। आपको किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज से एडमिशन आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट कर रहे हो उसके बाद आप मांग रहे हो। ठीक है, प्राइवेट का मीन्स मतलब ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम दिया, कोई कॉलेज से लेना नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं यहाँ कह रहा हूँ बिल्कुल। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तब भी कर सकते हो, रेगुलर अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तब भी इसको कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिए कि ओपन यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। टाटा कैपिटल स्कॉलरशिप 2023 में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा और बारीकी समझिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। काफ़ी सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। अप्लाई का प्रोसीजर बताऊंगा, इसलिए वीडियो का अंत तक देखना। ठीक है, तो ओपन फॉर स्टूडेंट क्लास 11 12। अगर आप 11 12 कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सेम डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले। समझिए, पहला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, मतलब आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो आपकी होनी चाहिए। प्रीवियस क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर आप क्लास 11 में अप्लाई करें तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए।
भले ही उसका रिजल्ट नहीं आया अभी, मान चलो ओरिजिनल उसके डॉक्यूमेंट नहीं, तो आप प्रोविजनल उसका दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड आपका लगेगा, ध्यान रखिएगा आधार कार्ड। उसके बाद करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ आपका लगेगा, जैसे आप जिस कॉलेज में एडमिशन हुए, स्कूल में एडमिशन हुए, तो उसकी एक एडमिशन प्रूफ होता है, जैसे कहें तो फीस रिसिप्ट वगैरह कह सकते हो, एडमिशन लेटर कह सकते हो, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट कह सकते हो, जिसमें आप प्रमाण है कि आप स्कूल या इस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट का बैंक पासबुक होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एफिडेविट ऑप्शनल है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी SC/ST में तो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। क्राइसिस वगैरह है तो एप्लीकेबल है, नहीं है क्राइसिस घर में तो नहीं मत दीजिएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी हैं वगैरह हैं तो आप इसको दे सकते हो, नहीं है तो मत दीजिएगा। अगर डिसेबिलिटी 40% से नीचे है तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेगा। तो होपफुल आप डॉक्यूमेंट समझ गए होंगे क्या डॉक्यूमेंट्स है। अब लास्ट डेट बता दिया मैं, लास्ट डेट की 15 नवंबर 2023 लेके मैं कहूँगा अभी अप्लाई करो, अभी पाओ, अभी अप्लाई करेंगे, जल्द से सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं मेरिट में, तो अभी अप्लाई कीजिएगा, चाहे आपकी कितनी % क्यों ना हो, अप्लाई करो, ठीक है। अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बाद अप्लाई कैसे करते बताएंगे, ठीक है। देखो सिलेक्शन प्रोसेसर आपका सबसे पहले आता है कि सबसे पहले आप फॉर्म सबमिट करेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका क्या होगा कि आपके फॉर्म की जांच की जाएगी। उसके बाद आपका जो फॉर्म है परसेंटेज आपकी फैमिली इनकम के आधार पर आपका यहाँ पे मेरिट तय किया जाएगा। अगर आपका उसमें नाम आ जाता है मेरिट में, ठीक है, उसके बाद आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड भी होगा। ये सबका नहीं होगा, ध्यान रखेगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू सबका नहीं होगा। जिसका मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा उसी का ही टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, और जिसका मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ समझ जाएगा उसका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये दो समझ में आ गया। टेलीफोनिक इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कैसे आप कौन सा इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है वो आप देख लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ अप्लाई कैसे करेंगे। देखो टाटा कैपिटल इसको दो दीजिए आउट अप्लाई, तो अप्लाई का जो लिंक है आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे देखो अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, अप्लाई का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई गलती के बता रहा हूँ मैं, ठीक है आपको। अब यहाँ पे चीजें देखिए क्या क्या आपको भरना पड़ सकता है। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल, सबसे पहले आती है आपकी पर्सनल डिटेल में, जैसे आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है, ईमेल ID वगैरह, ठीक है, आप ये आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल, एजुकेशन डिटेल में अगर बात होता हूँ तो एजुकेशन डिटेल में जैसे आपके यहाँ पे हो गया, आपने क्लास 10 कहाँ से पास किया, आपने 12 कहाँ से पास किया, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर सेकंड में तो आपने आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या, कौन से बोर्ड से पास आउट किया, कितनी % थी, कितना CGPA आपका था, तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन डिटेल में पूछ जाएगी। फैमिली मेंबर्स में जैसे फैमिली मेंबर कौन है, मदर फादर, ठीक है, आप तो भैया जो भी आपके हैं फैमिली मेंबर्स आप ढालिएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए। बैंक डिटेल में बताऊँ, बैंक डिटेल में IFSC कोड सही ढालना, अकाउंट नंबर अच्छा होना, सही होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान की गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खामियाजा बाद में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने अकाउंट डिटेल गलती की तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपके फॉर्म को देखा जाएगा, आपने फॉर्म कैसे भरा है। तो आप सोचिएगा आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरे, आपको फॉर्म भरना ही नहीं आता तो आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। मोर अबाउट योर सेल्फ में ये चीज़ मांगी जाएगी, आपको ये रेफरेंस कहाँ से मिला, आपको ये स्कॉलरशिप जानकारी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। और फिर ये बोलेंगे आप स्कॉलरशिप का पैसा का क्या करेंगे, ऐसा इंग्लिश में पूछ जाएगा, आपको आंसर 2-3 लाइन में दे सकते हो, गूगल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अप्लाई का लिंक मैंने आपको बता दिया, लिंक कहाँ मिल जाएगी, ये अप्लाई का लिंक है, इस पर लिंक पर जैसे क्लिक करें डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, अप्लाई कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बात करता हूँ कि अब यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। अब 2 से 1.5 महीने के बाद आपका यहाँ मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी अप्लाई कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए।